हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको राउंड कॉलर नेक बनाना बता रही हूँ, वो भी ए लाइन कुर्ती के साथ में। तो ए लाइन कुर्ती बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और कपड़े को हमें लंबाई की साइड से खोलना है। तो यहाँ कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है लंबाई की साइड से, और इस कपड़े को हमें इस तरह से एक बार और फोल्ड करना है। तो ये 4 फोल्ड हो गया। इसमें मैं बैक और फ्रंट दोनों पैनल की एक साथ कटिंग करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने 4 फोल्ड किया है और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 16 इंच। तो नीचे से आपको ए लाइन कुर्ती की चौड़ाई जितनी रखनी हो उसके अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई रखें। अब इसके ऊपर हमें 1 इंच कपड़ा छोड़ना है और एक लाइन बनानी है, क्योंकि बैक साइड का पैनल होता है वो 1 इंच बड़ा होता है। तो इस तरह से 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब हमें शोल्डर का मार्क करना है। तो यहाँ पे शोल्डर है 14 इंच, तो 14 का हाफ होता है 7 इंच। तो यहाँ पे 7 इंच पे शोल्डर का मार्क करना है। और अब आर्म होल का मार्क करेंगे, तो जितना हमने शोल्डर लिया है उसमें आधा इंच प्लस करके आर्म होल लेना है। तो यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क किया है। और अब बस्ट साइज़ का मार्क करेंगे, तो यहाँ पे बस्ट साइज़ का मार्क मैंने 9 इंच पे किया है और 1.5 इंच रहेगा वो सिलाई के लिए मार्जिन का रहेगा। अब ये वाली आर्म होल की लाइन बनाई है, ये बैक साइड के आर्म होल के लिए होती है और आगे का आर्म होल कम होता है। तो 1 इंच अंदर की तरफ हमें निशान लगाना है और इसको ऊपर शोल्डर तक इस तरह से मिलाना है, क्योंकि ये आगे का आर्म होल हमें 1 इंच कम करके बनाना होता है। और अब पीछे वाले आर्म होल की गोलाई देनी है, तो तिरछा 1 इंच पर निशान लगाना है और इसको हल्की सी गोलाई देनी है। तो पहले हम पीछे वाले आर्म होल की ही गोलाई देंगे। इन दोनों पैनल को अलग अलग करने के बाद आगे के आर्म होल की गोलाई देनी है। और अब हमें इसके कमर के साइज़ का मार्क करना है। तो कमर का साइज़ का मार्क आर्म होल से 8 इंच नीचे की तरफ करना है। तो यहाँ मेरे मेजरमेंट में कमर का साइज़ है 30 इंच, 2 इंच उसमें लूजिंग ऐड कर देंगे तो 32 का 4 होता है 8 इंच, और 1.5 इंच रहेगा वो हमारी सिलाई के लिए मार्जिन का रहेगा। और अब हमें इसकी लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पे रेडी साइज चाहिए मुझे 42 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर नीचे की तरफ हमें 43 इंच पर निशान लगाना है। और अब इस पे हमें आर्म होल की साइड भी लंबाई का निशान लगाना है। तो उधर की साइड से हमें 2 इंच कम करके निशान लगाना है। तो 43 इंच पे निशान लगाया, तो इधर की साइड हमें 41 इंच पे निशान लगाना है। तो 2 इंच की इसमें गोलाई देनी है और इसको इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए मिलाना है। तो ए लाइन कुर्ती की शेप नीचे से बिल्कुल परफेक्ट आती है इस तरह से। और अब इसको तिरछा कमर के निशान तक मिला देना है। इसमें हिप साइज का मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो कमर के साइज़ तक मिलाया और उसके बाद इसको आर्म होल के साइड तक मिला देना है। तो इस तरह से ये मेज़रमेंट हो गया ए लाइन कुर्ती का। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और अब आगे पीछे के दोनों पैनल को काट कर अलग अलग कर लेना है और बैक साइड के पैनल को हमें साइड कर देना है। और अब हमें इसके आगे के पैनल में से गले की और आर्म होल की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले तो ये है, जो 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, ये लाइन बनाई थी, ये काट कर अलग कर देनी है। ये पीछे की साइड में ही एक्स्ट्रा होती है, आगे की साइड में एक्स्ट्रा नहीं होती है। और अब इसके आर्म होल को गोलाई देनी है। तो 1 इंच का निशान लगाना है तिरछा और आर्म होल को गोलाई देनी है। और अब गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पे गले की चौड़ाई 3.5 इंच रखनी है और 3.5 इंच ही गले की लंबाई रखनी है। और गले को हमें इस तरह से गोलाई देनी है, क्योंकि इसमें हम राउंड कॉलर नेक बनाने वाले हैं। अब इसके आर्म होल और गले की कटिंग कर लेनी है। और अब कुर्ते के हमें 1 इंच शोल्डर डाउन करने हैं। तो आर्म होल की साइड 1 इंच निशान लगाना है और तिरछा इसको गले तक इस तरह मिलाकर कटिंग कर देनी है। तो इसमें से हमें 1 इंच शोल्डर डाउन करना है। अब ये आगे के पार्ट की कटिंग हो चुकी है, तो अब इसको हम पीछे वाले पार्ट पर रखेंगे। और अब पीछे वाले पैनल में से भी हमें 1 इंच शोल्डर डाउन करने हैं। तो तिरछा इस तरह से 1 इंच का निशान लगाकर गले तक मिलाना है। गले की चौड़ाई हमें 3.5 इंच ही रखनी है और गले की लंबाई हमें 1 इंच ही डीप करना है और हल्का सा कर्व देते हुए मिला देना है। और अब इसके शोल्डर और गले की भी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ कुर्ते के आगे वाले पैनल को हमें खुला रखना है, आगे की तरफ बटन लगाने वाले हैं, तो बीच में से हमें इसको नीचे तक कट कर लेना है।
अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स के लिए कपड़े को हमें इस तरह से 4 फोल्ड बिछा लेना है और कपड़े की चौड़ाई हमें 9 इंच रखनी है, क्योंकि इसका बस्ट साइज 9 इंच रखा था, तो 9 इंच ही हमें इसकी चौड़ाई रखनी है। और स्लीव्स में नीचे की साइड से हमें 4 इंच कम करना है, तो 4 इंच पर एक निशान लगाना है। और आर्म होल में ऊपर की साइड से हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। और अब हमें इसकी गोलाई देनी है, तो 1.5 इंच सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ना है और उसके बाद स्लीव्स को इस तरह से गोलाई देनी है। स्लीव्स की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। यहाँ पे मैंने 13.5 इंच रखी है स्लीव्स की लेंथ। और यहाँ पर स्लीव राउंड है 12 इंच, तो 12 का हाफ होता है 6 इंच, तो 6 इंच पर निशान लगाना है और 1.5 इंच सिलाई के लिए मार्जिन का रहेगा। और अब इनको हम मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से और फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान तक तिरछा मिला देना है। और अब हमें स्लीव्स की भी कटिंग कर लेनी है। अब स्लीव्स में जो मार्जिन वाला हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया है उस पर इस तरह से कट लगाना है और 2 पैनल उठाने हैं स्लीव्स के, और उठाकर हमें इस निशान पर रखना है। और नीचे वाले पैनल पे जितना भी कपड़ा ये एक्स्ट्रा रहता है उसकी हमें कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से हम आर्म होल की कटिंग करते हैं। आगे के आर्म होल का कपड़ा कम होता है, तो कम करने के लिए हम ये वाला तरीका अपना सकते हैं। अब हमें सबसे पहले फ्रंट पैनल की सिलाई करनी है, तो इसको हमें खोलना है उल्टी साइड से और इसके ऊपर हमें पट्टियाँ लगानी है। तो ये 3 इंच चौड़ाई की पट्टियाँ हैं, दोनों तरफ हमें ये पट्टियाँ लगानी है उल्टी साइड से। तो इनके ऊपर मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने दोनों पट्टियों के ऊपर सिलाई लगा ली है अंदर की तरफ से, यानी उल्टी साइड से, और सीधी साइड इनको इस तरह से फोल्ड करना है। तो यहाँ मैंने दोनों पट्टियों के ऊपर सिलाई लगा ली है और इसके बाद एक के ऊपर एक दोनों पट्टियों को इस तरह से रखना है। और इसके बाद पीछे वाले पैनल को भी इसके ऊपर उल्टा बिछाना है और दोनों साइड के शोल्डर के ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ मैंने दोनों शोल्डर्स के ऊपर सिलाई लगा ली है, तो इसको हम साइड करते हैं और अब बनाएंगे इसकी स्लीव्स। तो बहुत ही प्यारी स्लीव्स की डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे दोनों स्लीव्स को मैंने खोल लिया है और इसके नीचे की साइड हम पट्टी लगाने वाले हैं। तो इसकी चौड़ाई आप देख सकते हो 4 इंच इसकी चौड़ाई ली है मैंने, और इसके नीचे की साइड मैंने ये फ्यूज़ पेपर लगाया है। अब यहाँ मैंने 2 पट्टियाँ ली है 1.5 बाई 7 इंच की, तो इनको भी हमें इस तरह से अंदर की तरफ लगाना है स्लीव्स में, और ऊपर की साइड इस तरह से फोल्ड करते हुए बटन लगाना है। तो सेम साइज की 2 पट्टियाँ और कट की है, क्योंकि दोनों साइड इनके पट्टियों के नीचे की तरफ भी कपड़ा लगेगा। तो इस तरह की मैंने 2 पट्टियाँ कट की हैं। अब करते हैं इसकी सिलाई। तो सबसे पहले बटन लगाने के लिए जो स्ट्रिप बनानी है उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से चारों तरफ हमें इसकी सिलाई लगानी है। एक हिस्सा हमें इसका खुला रखना है और जितना भी ऊपर की साइड से कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको कट कर देना है। ऊपर से हमें तिरछा कट करके रखना है और अब इसको हमें सीधा कर लेना है और इस तरह से दोनों स्ट्रिप्स को सीधा कर लेना है। और उसके बाद इसके ऊपर प्रेस लगाकर इसके तीनों साइड हमें सिलाई लगा देनी है। एक साइड को हमें खुला ही रखना है। अब यहाँ पे स्लीव्स के लिए मैंने पट्टियाँ काटी थी 4-4 इंच की, उनको भी मैंने उल्टी साइड से यानी कि नीचे की तरफ सिलाई लगा ली है और उसके बाद इनको सीधी तरफ फोल्ड करके इनके ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले आगे किनार की तरफ सिलाई लगानी है और अब पट्टी को आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देनी है। और अब स्लीव्स को थोड़ा और खूबसूरत बनाने के लिए मैं इसके ऊपर इस तरह की वाइट कलर की लेस लगाने वाली हूँ। और अब लेस लगाने के बाद स्लीव्स के बीच में एक निशान लगाना है और उसके बाद जो हमने कपड़े की स्ट्रिप बनाकर तैयार की है उनको इस तरह से हमें सिलाई लगाते हुए फिक्स कर देना है। तो इस तरह से मैंने दोनों स्लीव्स बनाकर तैयार कर ली है और स्लीव्स का डिज़ाइन आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही सिंपल है लेकिन काफ़ी प्यारा लग रहा है। और अब हमें दोनों स्लीव्स को कुर्ते से अटैच कर लेना है। बस सिलाई लगाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आगे की तरफ आर्म होल का ज़्यादा कटा हुआ हिस्सा है वो आगे की तरफ रखना है।
तो मैंने यहाँ पे दोनों स्लीव्स भी अटैच कर दी हैं। अब इसके बाद हम कुर्ती के दोनों साइड सिलाई लगाने वाले हैं। तो कमर तक हमें फिटिंग वाले निशान तक लगाना है और उसके बाद हमें आधा इंच की सिलाई लगानी है और नीचे की साइड से भी हमें 1 इंच कपड़ा इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने कुर्ते के साइड में सिलाई लगा दी और नीचे की तरफ मैंने कपड़ा भी फ़ोल्ड कर दिया है। और सिलाई लगाने के बाद गले को हमें इस तरह से पकड़ना है, दोनों पट्टियों को बीच में से इस तरह से पकड़ते हुए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है फ्यूजिंग पेपर, इसकी चौड़ाई है 7 इंच और लंबाई है 11 इंच। तो इस तरह से ये डबल फोल्ड फ्यूजिंग पेपर है, इसके ऊपर हमें गले को इस तरह से पकड़कर रखना है। तो ये जहाँ पर फोल्डिंग साइड है उस साइड हमें फोल्डिंग साइड रखनी है और उसके बाद जिस तरह से गले की शेप घूमी हुई है उसी तरह से हमें इसके ऊपर रखना है और उसके बाद इसको हमें पिन से एक बार फिक्स कर लेना है। और अब इसके ऊपर मार्किंग करनी है। और अब यहाँ पे कॉलर की चौड़ाई मैं 1 इंच रख रही हूँ, तो 1-1 इंच का निशान इस तरह से लगाना है और लास्ट में इस तरह से गोलाई देनी है। और अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये कॉलर की शेप तैयार हो गई। और अब कॉलर के लिए जो फ्यूजिंग पेपर कट किया है उसको कपड़े के उल्टी साइड में इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हमें प्रेस लगा देनी है। ये बहुत अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाता है। और इसके बाद कॉलर के ऊपर की साइड 1/4 इंच का इस निशान लगाना है। ये सिलाई का मार्जिन रहेगा क्योंकि ऊपर की साइड सिलाई आएगी। और नीचे की साइड से हमें आधा इंच पर निशान लगाना है जो कि कुर्ते से अटैच होगा वो वाला हिस्सा है। तो इस तरह से आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है नीचे की साइड से। और अब इस कॉलर की कटिंग कर लेते हैं। और अब कॉलर की दूसरी साइड लगाने के लिए कपड़ा चाहिए, तो उसी शेप में कपड़े के ऊपर बिछाना है और इसको पिन लगाकर एक बार फिक्स कर लेना है। अब कॉलर के इस साइड में हमें सिलाई लगानी है बिल्कुल फ्यूजिंग पेपर के किनार के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है, फ्यूज़ पेपर के बिल्कुल किनार पर लगानी है। और अब इसकी हम ऊपर से कटिंग कर देते हैं। और अब कॉलर के ऊपर की साइड हमें इस तरह के छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, जिससे कि इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं तो शेप बिल्कुल परफेक्ट आती है। और अब इस कॉलर को हमें इस तरह से सीधा करना है और उसके बाद इसके ऊपर हमें प्रेस लगानी है। और अब इसको हमें कुर्ती के साथ अटैच करनी है। तो सबसे पहले पीछे की साइड हमें इसके बीच का निशान लगाना है और कॉलर के ऊपर भी हमें इस तरह से चॉक से बीच का निशान लगाना है। दोनों का हाफ करना है इस तरह से और बीच में निशान लगाकर उसके बाद हमें कॉलर लगानी है। अगर एक तरफ से हम शुरू करते हैं तो थोड़ा सा छोटा बड़ा होने का चांस रहता है, लेकिन बैक साइड से हम बीच से जब कॉलर लगाना स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट शेप आती है। अब कॉलर को हमें अंदर की साइड से अटैच करना है। आप चाहो तो इसको बाहर की साइड से भी अटैच करके अंदर वाली सिलाई बाद में लगा सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो, बस फिनिशिंग आनी चाहिए कॉलर में। तो पहले मैं अंदर की साइड से इसको कॉलर को अटैच कर रही हूँ। और अब कॉलर को हमें सीधी साइड फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। तो जितना कपड़ा हमें फ़ोल्ड करना है बाहर की साइड उतने को हमें फ़ोल्ड करके प्रेस लगानी ही है, जिससे कि फिनिशिंग बिल्कुल सही आती है। और इस तरफ सिलाई लगाने के बाद ऊपर की साइड भी कॉलर के ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने कॉलर के ऊपर अच्छे से सिलाई लगा ली है और इसकी शेप आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट बनी है। और अब कुर्ते के सामने की तरफ हमें दोनों पैनल्स लेफ़्ट और राइट को इस तरह से फिक्स करते हुए बटन लगाने हैं इनके ऊपर। ऊपर की साइड से हमें 2 बटन जितना हिस्सा है वो खुला रखना है, उसमें हम हुक लगाने वाले हैं अंदर की साइड। तो बटन को हमें फिक्स करते हुए लगाना है और दोनों स्लीव्स के ऊपर भी बटन लगा देना है, इस तरह से फिक्स करके लगाना है। यहाँ मैंने कुर्ते के सामने की तरफ भी बटन लगा लिए हैं और नीचे की साइड मैंने इतना हिस्सा खुला रखा है और ऊपर की साइड मैंने 3 हुक लगाए हैं।
और अब मैं आपको ए लाइन कुर्ती की फ़िटिंग करने का तरीका बताती हूँ। तो पहले कुर्ती को हमें उल्टा बिछाना है। तो यहाँ कुर्ती को मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके बिछा लिया है और उसके बाद शोल्डर से हमें नीचे 10 इंच का निशान लगाना है। तो शोल्डर के नीचे की तरफ 10 इंच पर एक मार्क करना है और गले की साइड से ये निशान 4 इंच की दूरी पर होना चाहिए और नीचे की तरफ हमें 22 इंच पर मार्क करना है। तो दोनों निशान गले की साइड से जब मेज़र करें तो 4 इंच की दूरी पर होना चाहिए। इस तरह से 4 इंच की दूरी पर, और दूसरे नीचे वाले को भी देखेंगे तो 4 इंच की दूरी पर, और दोनों निशानों को सीधा मिला देना है। और दूसरी साइड भी हमें सेम इसी तरह से 4 इंच की दूरी पर निशान लगाना है और इसकी हमें डार्ट बनानी है जिससे कि फ़िटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो इस तरह से हमें कपड़ा दबाते हुए इसमें सिलाई लगाना है और इस तरह भी सेम वो ही 4 इंच की दूरी पर निशान लगाना है, ऊपर की साइड से 10 इंच पर और नीचे से 22 इंच की लंबाई तक, और टोटल इसकी लंबाई आती है 12 इंच। तो इस तरह से सीधा ड्रॉ कर लेना है और इस तरह से डार्ट बनाकर ही ए लाइन कुर्ती की फ़िटिंग करनी चाहिए। अगर साइड से हम कपड़ा एक्स्ट्रा दबाते जाते हैं तो साइड में खिंचाव आता है और ए लाइन कुर्ती की बिल्कुल परफेक्ट शेप नहीं आती है। और अब इन दोनों डार्ट के ऊपर सिलाई लगानी है। ऊपर नीचे से थोड़ा कम कपड़ा दबाना है और बीच में से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा दबाना है जितनी हमें फ़िटिंग करनी है। और अभी यहाँ पे मैंने कुर्ती के दोनों साइड में डार्ट लगा लिए, सामने की तरफ भी मैंने इसी तरह से डार्ट लगा दी है जिससे कि फ़िटिंग बिल्कुल परफेक्ट आए है। आगे की डार्ट की लंबाई शोल्डर से नीचे की तरफ 11 इंच पर लगानी है बस। और तैयार है ये ए लाइन कुर्ती। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।